स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 25 जिसमें पदावली हल करने के गणित हल करेंगे। देखिए, पदावली हल करने का क्रम बताया गया है। कोष्टक, भागा, गुणा, जोड़, घटाव, ये सारे क्रम से ही हमें हल करना है। कोष्टक के भी अलग अलग प्रकार है। आपको यहाँ पे 3 प्रकार के कोष्टक दिखाई दे रहे हैं। का, की, गुना, अर्थात अगर कोई ऐसे गणित है जैसे कि 50 का 5 गुना 50 का 5 गुना, तो हमें या 1/5 गुना, इसका मतलब है कि का की जगह पे हमें गुणाकार लेना होता है और 1/5 करना होता है। तो ऐसे का की गुना, ये का उसके लिए है। भागा तो आपको पता है, भागाकार और गुणाकार इन दोनों में ये ध्यान में रखना है कि पदावली में जिसका क्रम पहले आया है, अगर पदावली में गुणा पहले आया है तो हम गुणा पहले करेंगे, भागा पहले आया तो भागा करेंगे। जोड़ घटाव, पहले जोड़ करनी है और फिर घटाव करनी है। तो इस क्रम से ही हमने पदावली को हल करना है। पदावली का अर्थ है कि जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भागा ये सारी क्रियाएं एक साथ में ही होती है। देखिए, नीचे दी गई पदावली हल करो। हमें पहला उदाहरण दिया है 50 गुना में 5 भागा 2 प्लस 24। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सी क्रिया आई है? गुणाकार आया है, भागा आया है और जोड़ आई है। तो अगर मैं पहले भाग दूँ तो 5 और 2 का भागाकार वो दशमलव में आ जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी हमने नियम समझा है कि गुणा और भागा में जो नंबर पहले आएगा, जो क्रिया पहले आएगी, हम उनको पहले हल करेंगे। यहाँ पे गुणा पहले आ गया है, इसलिए 50 और 5 इनका गुणाकार हल करके हमने नीचे लिख दिया। बाकी का जैसे के वैसे कैरी करना है, यानी भागा के जगह भागा, 2 के जगह 2 प्लस 24। अब 250 भागा 2 प्लस 24। अब भागाकार और जोड़ में कौन पहले करेंगे? भागाकार। तो 250 और 2 का भागाकार हम करते हैं, वो आता है 125 प्लस 24 जैसे के वैसे। अब यहाँ केवल एक ही क्रिया है, वो है जोड़ की, इसलिए 125 और 24 इनको जोड़ करके उत्तर आया है 149। दूसरा उदाहरण है 13 गुना में 4 भागा 2 माइनस 26। अब भले ही यहाँ पे भागाकार है, लेकिन हमारा बॉडमास क्या कहता है? बॉडमास यानी ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो मैंने अभी बताई, कोष्टक, का, भागा, गुणा, जोड़, घटाव। तो यहाँ पे पहले कोष्टक हल करना है, फिर कोष्टक में अगर जोड़ भी रही तो हम पहले जोड़ हल करेंगे। यहाँ पे 13 और 4 इनका गुणाकार है जो कि कोष्टक में है, इसलिए पहले वो हल करो। 52 हो गया, भागा 2 माइनस 26 जैसे के वैसे। अब पहले भागाकार की क्रिया करेंगे। 52 और 2 इनका भागाकार वो आता है 26। 26 में से 26 गए 0। आगे का उदाहरण है, भले ये देखने में इतना बड़ा दिखता है, लेकिन हल करने के बाद छोटा 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 होता है हुए 4 उत्तर आने वाला है। देखिए, 140 के 140 भागा, क्योंकि अब इस बड़े कोष्टक के अंदर भी छोटे छोटे कोष्टक दिए हैं। देखिए यहाँ पे -11 गुना -3, 2 माइनस संख्या का गुणाकार प्लस आता है और 11 तिया हो गए 33। ये कोष्टक हल हो गया। अब रहा -42, बाहर भी है, 42 के बाहर भी माइनस संख्या है, तो ये माइनस और ये माइनस इन दोनों का गुणाकार होता है और वो बन जाते हैं प्लस। तो प्लस 33 तो यहाँ हो ही चुके थे और प्लस 42 यहाँ तक के हमने यहाँ लिख दिया है। अब भागा 14 है, ये भागा 14 -1 जैसे के वैसे। अब 140 जो थे वो 140 के 140, भागा की जगह भागा। अब यहाँ पे 33 भी प्लस है और 42 भी प्लस है, लेकिन इसके पहले यहाँ देखिए 42 भागा 14, क्योंकि प्लस पहले करेंगे कि भागा पहले करेंगे? तो हम पहले भागा करेंगे, इसलिए 33 प्लस जो था वो जैसे कि वैसा लिख दिया।
अब 42 भागा 14 जो था उसका भागाकार आया 3, 14 तिया 42, और जो -1 था वो -1 जैसे कि वैसे लिख दिया है। अब देखिए छात्राओं, यहाँ पे 140 बाहर ही है क्योंकि अभी तक पूरा कोष्टक हल नहीं हुआ है। जब कोष्टक पूरा हल हो जाएगा तभी ये भागाकार की क्रिया होगी। तो 33 और 3 पहले जोड़ का चिन्ह है, इसलिए पहले हम जोड़ करें, 36 आया और -1 जैसे कि वैसे लिख दिया। अब 36 - 1 इनका घटाव कितना आएगा? 35। अब हमें 140 भागा 35 करना है, तो 35 चौक होता है 140। आगे का है देखिए, चौथा उदाहरण, 220 - 140 प्लस बड़ा कोष्टक 10 गुना में 9 प्लस छोटे कोष्टक में -2 गुना 5 कोष्टक कंप्लीट -100। अब हम एक एक कोष्टक हल करेंगे। जो छोटे कोष्टक होते हैं वो हम पहले हल करते हैं। जैसे कि ये 220 - 140 है तो उसका उत्तर आ जाएगा 80, प्लस अभी बड़े कोष्टक के अंदर भी छोटे हैं, जैसे कि देखिए 10 गुना 9 90 हो गए, प्लस के जगह प्लस आ गया। कोष्टक के अंदर 5 और -2 का गुणाकार है। कभी भी गुणाकार में और भागाकार में ध्यान रखना है कि गुणाकार में यदि 2 जगह पे माइनस है, जैसे कि यहाँ पे -2 और -5 रहता था तो इनका गुणाकार +10 आता था, क्योंकि 2 माइनस संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए इनका गुणाकार हो गया -10, और ये आगे की संख्या जैसी कि वैसे हमने लिख ली। अब ये 80 प्लस हो गया। अब 90 आगे के स्टेप के लिए 90 प्लस कोष्टक के अंदर -10 है, इसका मतलब ये चिन्ह कैसे है? असमान। हमने सीखा है असमान चिन्ह रहते हैं तब हम घटाव करते हैं, और घटाव में भी जो बड़ा नंबर होता है, यहाँ बड़ा कौन है? 90 है, इसे 90 का ही चिन्ह उत्तर को आएगा, मतलब +80 होएंगे और -100 जैसे के वैसे। अब 80 और 80 कोष्टक के अंदर है, इसलिए इनकी जोड़ हो गई, वो हो गई 160, और -100 बाहर थे वो हमने लिख दिए। अब 160 और 100 इनकी घटाव आई 60। आगे का उदाहरण देखिए, 3/5 प्लस 3/8 भागा 6/4। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया आई है? एक तो जोड़ की आई है और एक भागा की आई है। तो जोड़ पहले नहीं कर सकते, पहले हमको भागाकार करना है नियम के अनुसार। फिर भागाकार के गणित हमने सीखे हैं परिमेय संख्याओं में, 3/5 जैसे कि वैसे, प्लस भी वैसा ही। अब ये भागाकार की क्रिया है, इसलिए हमने इन दोनों संख्याओं को कोष्टक में लिया है। क्या है वो? 3/8 भागा 6/4 था, तो भागा के जगह क्या हो गया? गुना हो गया, और जो 4 नीचे था वो ऊपर आके बच गए, अंश के 6 नीचे आ गए। अब यहाँ पर एक हमको गणित मिल गया, देखिए 4 × 4 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। हमने भाग दिया है, ऐसे नंबर से भाग दिया है कि जिसके पाड़े में वो दोनों नंबर आए। और कभी भी आपको पता है कि अंश और हर, या अंश और ये वाला हर, इनमें ही भागाकार होगा, इनमें ही क्रॉस में ऊपर नीचे में ही भाग होता है, आजू बाजू में भागाकार नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर 3 × 3, 3 दूना 6, 4 × 4, 4 दूना 8। तो ऊपर क्या बचा है? 1 गुना 1 है, यानी 1 ही है, और 2 गुना 2 बचे हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया है। बाकी यहाँ पर वही नंबर हमने लिखना है। 3/5 प्लस अब 1 है, और 2 दूना हो गए 4। अब इनके हमको हर समान करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जोड़ करनी है। जोड़ करते समय नीचे हर समान चाहिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो हमने तिरछा गुणाकार कर लेना है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 चौक 12 प्लस 5 × 5, 12 और 5 17। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 × 4 प्लस 5 × 1 बटे में 5 × 4। तो 3 चौक हो गए 12 प्लस 1 × 5 5 बटे में 4 × 5 20। तो 12 और 5 हो गए 17 बटे में 20।
अब उपक्रम हमें एक दिया है, यानी आपको ही एक उदाहरण बनाकर हल करना है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, आपने और भी कोई अलग उदाहरण बना के करना है। चौखटों में दिए गए अंकों एवं चिन्हों का उपयोग करते हुए ऐसी पदावली तैयार करो जिसका उत्तर 112 हो। अब हमें 0 से लेकर तो 9 तक के अंक दे दिए और जोड़, घटाव, गुना, भागा ये 4 क्रियाएं दे दी है। तो इन सारी क्रियाओं का हमारे उदाहरण में उपयोग होना चाहिए। ऐसी पदावली हल करो और जिसका उत्तर क्या आना चाहिए, 112। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया है 45 और 2 का गुणाकार प्लस 60 भागा 2 माइनस 8। यहाँ हम सबसे पहले कौन सी क्रिया कर सकते हैं, ये गुना की, 45 गुना 2, और उसी के साथ साथ प्लस करके 60 और 2 का भागाकार भी कर दिया है। वो कितना आया है, 60 और 2 का भागाकार 30, और उसके बाद माइनस 8। अब पहले जोड़ हो आई है इसलिए पहले हम जोड़ कर दिए। 90 में 30 मिलाए 120 माइनस 8, और 120 और 8 का घटाव करने पर हमारा उत्तर मिलता है 112, जो कि हमें प्रश्न में दिया है। तो छात्राओं, ये बॉडमास के गणित, ये बैजिक पदावलियों के गणित हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने इनका बहुत अच्छे से अभ्यास करना है और इन उदाहरणों को अपनी कॉपी में हल करना है। थैंक यू।